प्रदेश निम्नलिखित में से किन अक्षांशों व देशांतरों के मध्य स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक। बी ऑप्शन है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 31 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 77 डिग्री पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन सी है 22 डिग्री 56 मिनट उत्तरी अक्षांश से 32 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 75 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 42 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी गलत है। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 23 डिग्री 52 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। उसके बाद में 77 डिग्री 3 मिनट पूर्वी देशांतर से 84 डिग्री 39 मिनट पूर्वी देशांतर तक, ये इसका विस्तार है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 2,49,411 वर्ग किलोमीटर। बी ऑप्शन है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। सी ऑप्शन है 1,13,454 वर्ग किलोमीटर। डी ऑप्शन है 3,25,425 वर्ग किलोमीटर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2,40,928 वर्ग किलोमीटर, ये उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम का कितना विस्तार है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 550 किलोमीटर। बी है 650 किलोमीटर। सी ऑप्शन है 610 किलोमीटर। डी है 670 किलोमीटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 650 किलोमीटर। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का उत्तर से दक्षिण तक कितना विस्तार है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 210 किलोमीटर। बी है 225 किलोमीटर। सी है 240 किलोमीटर। डी ऑप्शन दिया हुआ है 260 किलोमीटर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 240 किलोमीटर। ये देखिए इस तरीके से है। इनका पूर्वी विस्तार जो है आएगा, यहाँ से जाएगा ये पूरब और पश्चिम, यानी कि पूरब से पश्चिम का विस्तार यहाँ से लगा कर के ये विस्तार जो है वो कितना है? ये है 650 किलोमीटर। और जो उत्तर से दक्षिण का विस्तार है, ये वाला विस्तार जो है ये है 240 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश का वर्तमान स्वरूप निम्नलिखित में से किस दिन अस्तित्व में आया? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 12 जनवरी 1950। बी है 1 नवंबर 2001। सी है 9 नवंबर 2000। डी ऑप्शन दिया हुआ है 1 नवंबर 1966। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 9 नवंबर 2000। पहले उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश मिलाकर के एक ही राज्य था। 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड बना दिया गया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस। बी है उत्तरी प्रांत। सी है अवध प्रांत। डी है आर्य प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से ये जाना जाता था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 2। बी है 4। सी है 3। डी ऑप्शन है 5। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 भौतिक विभागों में बांटा गया है। आइए जानते हैं किस प्रकार ये बांटा गया है। ये है उत्तर प्रदेश। इसमें देखिए जो हिमालय पर्वत है और इसके लगा हुआ जो नेपाल है और ये उत्तराखंड का क्षेत्र है, इससे बिल्कुल सटा हुआ जो पहाड़ी क्षेत्र है, इससे बिल्कुल सटा हुआ जो क्षेत्र है हमारा भावर और तराई को एक ही मान लिया गया है। तो भावर और तराई का जो एक पट्टी चली आई है सहारनपुर, यानी कि इधर पश्चिम में सहारनपुर से लेकर के पूरब में कुशीनगर तक एक जो पट्टी है, इसको एक भाग माना गया। ये भावर एवं तराई क्षेत्र को मिलाकर के एक हो जाता है, तो ये एक भाग हो गया। उसके बाद में जो गंगा यमुना और उसकी सहायक नदियों का जो मैदानी क्षेत्र है, उसको मध्य मैदानी क्षेत्र जो ग्रीन सा दिख रहा है, इसको एक भाग में बांटा गया, इसको मध्य मैदानी क्षेत्र में बांटा गया है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश का जो दक्षिणी क्षेत्र है, दक्षिणी भाग है, इधर वाला जो मध्य प्रदेश से सटा हुआ है, तो इसमें जो पठारी भाग है, इसको पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में बांटा गया, यानी ये तीसरा विभाग है। इसमें जो है आएगा आपका सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, चित्रकूट है, बांदा है, हमीरपुर है, महोबा, झांसी, ललितपुर, ये सब आएंगे इसमें। तो ये जो है पहाड़ी क्षेत्र है।
तो इस तरीके से इसके 3 विभागों में, इसको भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला है एक भांवर एवं तराई क्षेत्र, इनको एक मान लिया गया है, और इसका विस्तार जो है वो सहारनपुर से पूरब में कुशीनगर तक है। उसी के बाद में लगा हुआ जो है मेरठ से लेकर के आगरा, ये जो मध्य में जितने भाग आते हैं, जो भी गंगा यमुना या उसकी सहायक नदियों के जो मैदानी क्षेत्र है उसको मध्य मैदानी भाग माना गया है। तो ये उसमें सारे बलिया हैं, वाराणसी गोरखपुर है, लखनऊ है, सीतापुर बदायूं है, कानपुर है, आगरा है, मथुरा है, शाहजहाँपुर है, ये सारे ज़िले इसमें लगभग आते हैं। उसके बाद में उत्तर प्रदेश के जो दक्षिणी भाग में है, इसको बांटा गया है पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में। तो इसको ये दक्षिणी भाग हो जाता है उत्तर प्रदेश का। ये येलो कलर का जो दिख रहा है ये वाला, तो इसमें जो है आपके पहाड़ी क्षेत्र वाले ज़िले हो जाते हैं, सटे हुए पहाड़ी से। तो इसमें कौन से हैं? सोनभद्र है, मिर्ज़ापुर है, चित्रकूट है, बांदा है, महोबा है, हमीरपुर है, झांसी है, ललितपुर है, ये सब आते हैं। तो इस तरीके से इनको बांटा गया है। अगला प्रश्न है, 6वीं शताब्दी में उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन दे रखा है 8, बी है 15, सी है 19, डी है 11। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? एक तो कुरु था, पांचाल था, सूरसेन, मथुरा यानी कि, और उसके बाद में वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी, ये सब थे। ये इसके जो है महाजनपद थे। तो 8 महाजनपद थे। कौन कौन से थे? पहला था कुरु, उसके बाद में पांचाल था। पांचाल में जो है कई ज़िले आते हैं, जैसे कि बरेली है, बदायूं है, फर्रुखाबाद है। सूरसेन था, सूरसेन जो है मथुरा है, तो मथुरा का क्षेत्र आता है, इसके आसपास का भी क्षेत्र है। वत्स में कौशाम्बी है, इलाहाबाद के आस वाला। और उसके बाद में जो कौशल है, कौशल यानी साकेत, अयोध्या, श्रावस्ती, गोंडा, ये वाला क्षेत्र है। फिर आता है मल्ल, तो मल्ल जो है कुशीनगर है, ये कुशीनगर इसकी राजधानी थी, ये कुशीनगर और उसका पावा वाला क्षेत्र है। उसके बाद में है काशी, तो काशी जो है वाराणसी वाला क्षेत्र है, ये वाराणसी या उसके आसपास वाला क्षेत्र है। 8वां है चेदी, तो चेदी क्या है? सुक्तिमती यानी बांदा का जो आसपास का क्षेत्र है वो चेदी क्षेत्र में आता था। तो कुल मिलाकर के 8 महाजनपद थे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 2 स्थान, बी है प्रथम स्थान, सी है 4था स्थान, डी है 5वां स्थान। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4था स्थान है। पहला स्थान जो है वो राजस्थान का है, उसके बाद में दूसरा स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का है, और तीसरे स्थान पर जो है वो महाराष्ट्र है। उसके बाद में चौथा स्थान जो है यूपी का है। चौथे स्थान पर यूपी है, यानी कि उत्तर प्रदेश है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है तृतीय, डी है चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि प्रथम। जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत में उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो प्रथम है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है नेपाल, बी है नेपाल पाकिस्तान, सी है तिब्बत चीन, डी है तिब्बत पाकिस्तान। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल से। ये इस प्रकार है, देखिए ये उत्तर प्रदेश, इसकी जो उत्तरी सीमा है वो नेपाल से स्पर्श करती है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों दिल्ली को छोड़कर की सीमाएं स्पर्श करती हैं? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 8, डी ऑप्शन है 3। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 8 राज्यों से स्पर्श करती हैं। 8 और एक दिल्ली को मिलाकर के कुल 9 इसकी राज्य से सीमाएँ स्पर्श करती हैं। 9 राज्य हैं। देखिए इस प्रकार हैं ये। पहला है इधर हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर है, ये उत्तराखंड है। उसके बाद में इधर बिहार है, ये झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़। उसके बाद में ये मध्य प्रदेश का है, ये राजस्थान है, और ये हरियाणा है। तो कुल मिलाकर के हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली, यानी कि ये दिल्ली भी है, लेकिन दिल्ली को इसमें छोड़कर देखें तो 8 राज्य हैं। दिल्ली केंद्र शासित राज्य है, प्रदेश है। तो इस प्रकार ये कुल 9 राज्य हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के दक्षिण में स्थित पठारी भाग की सर्वाधिक उच्च पहाड़ी कौन सी है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है कैमूर, बी है सोनाकर, सी है विंध्याचल, डी है बघेलखंड। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सोनाकर। देखिए इस प्रकार है, ये है उत्तर प्रदेश, इसके दक्षिण में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं तो वो सोनाकर और रामगढ़ पहाड़ियाँ हैं। इसमें ये कैमूर पर्वत पर स्थित हैं। इधर विंध्याचल पर्वत है, यहाँ पर ये कैमूर पर्वत है। इसकी जो सबसे ऊंची पहाड़ियाँ हैं वो है रामगढ़ और सोनपुर। तो ये है सोनपुर पहाड़ी।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दक्षिणी भाग किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है अंगारा लैंड, बी है गोंडवाना लैंड, सी है ओशोनिया, डी है यूरेशिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये गोंडवाना लैंड से है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा निम्नलिखित में से कहाँ होती है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है गोरखपुर, बी है मथुरा, सी है हमीरपुर, डी है जौनपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा जो है वो मथुरा में होती है। देखिए इस प्रकार है, मैप में देखते हैं तो सर्वाधिक वर्षा जो है वो होती है गोरखपुर में, तो ये है गोरखपुर आपका यहाँ। उसके बाद में सबसे कम वर्षा जो होती है वो मथुरा में होती है, ये है मथुरा यहाँ। तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र जो है मथुरा है, सबसे अधिक वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो है गोरखपुर है। स्थापना की थी, ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है बहलोल लोदी ने, बी है फिरोज़ तुगलक ने, सी खिज्र खान ने, डी है सिकंदर लोदी ने। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी सिकंदर लोदी ने। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन किया, कहाँ किया था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है कन्नौज प्रयाग, बी है प्रयाग थानेश्वर, सी है थानेश्वर बल्लभी, डी है बल्लभी प्रयाग। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी कन्नौज प्रयाग। अगला प्रश्न है, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है आगरा में, बी है अलीगढ़ में, सी इटावा में, डी है बाराबंकी में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी आगरा में। अगला प्रश्न है, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है देवरिया, बी है महाराजगंज, सी कुशीनगर, डी है गोरखपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी ये गोरखपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची को सुमेलित कर कूट से सही उत्तर चुनें। सूची 1 दे रखी है। ए गौतम बुद्ध नगर, बी अम्बेडकर नगर, सी संत कबीर नगर, डी सिद्धार्थ नगर। सूची 2 दे रखी है। अकबरपुर, खलीलाबाद, नौगढ़, नोएडा। इसका जो सही मिलान होगा वो इस प्रकार होगा, गौतम बुद्ध नगर जो है ये नोएडा में, अम्बेडकर नगर जो है ये अकबरपुर है, संत कबीर नगर जो है ये खलीलाबाद है, सिद्धार्थ नगर जो है ये नौगढ़ है। इस तरीके से इसका कूट में जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, नैमिषारण्य तीर्थ किस जनपद में है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है उज्जैन, बी है मथुरा, सी सीतापुर, डी है जबलपुर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी यह सीतापुर में है। महानिर्वाण मंदिर अवस्थित है। ऑप्शन दिए हुए। ए ऑप्शन है सारनाथ, बी है कुशीनगर, सी है बोधगया, डी है श्रावस्ती। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुशीनगर। अगला प्रश्न है, जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी है मोहम्मद बिन तुगलक, सी है फिरोज़ तुगलक, डी है अकबर। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, किसे नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है महोबा, बी कामपिल्य, सी है कन्नौज, डी है मथुरा। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कन्नौज को नगर महोदय श्री के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है काशी, बी है लुम्बिनी, सी है कुशीनारा, डी है श्रावस्ती। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुशीनारा या कुशीनगर। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है श्रृंगवेरपुरम बांदा, बी है हस्तिनापुर मेरठ, सी है विंध्याचल मिर्ज़ापुर, डी है देवा शरीफ बाराबंकी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, यानी श्रृंगवेरपुरम जो है बांदा में नहीं है या फर्रुखाबाद में है, बाकी सही मिलान दिए हुए हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार पर मेला लगता है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ए ऑप्शन है फतेहपुर में, बी है कलियर में, सी है देवा शरीफ में, डी है गढ़मुक्तेश्वर में। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि देवा शरीफ बाराबंकी में। अगला प्रश्न है,
सूची 1 व सूची 2 सुमेलित कीजिए और उत्तर चुनें। एक तरफ मंदिर दे रखे हैं, ए है दशावतार मंदिर, बी बाबा सोमनाथ मंदिर, सी है श्रृंगी ऋषि का मंदिर, डी है बराह भगवान का मंदिर। इधर जनपद दे रखे हैं, 1 नंबर पर है एटा, 2 फर्रुखाबाद है, 3 देवरिया है, 4 झांसी है। तो इसका जो सही मिलान है वो इस प्रकार होगा। दशावतार मंदिर जो है ये झांसी में है, बाबा सोमनाथ मंदिर जो है ये देवरिया में है, और उसके बाद में श्रृंगी ऋषि का मंदिर जो है ये है फर्रुखाबाद में, और जो बराह भगवान का मंदिर है ये है एटा में। तो इसका जो कूट से आंसर सही होगा वो इस प्रकार होगा, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जैन एवं बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है देवी पाटन, बी है कौशाम्बी, सी कुशीनगर, डी है सारनाथ। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कौशाम्बी जो है ये दोनों का प्रसिद्ध स्थल तीर्थ स्थल है। अगला प्रश्न है, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है मोहम्मद तुगलक, बी है फिरोज शाह तुगलक, सी है इब्राहिम शाह सरकी, डी है सिकंदर लोदी। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी फिरोज शाह तुगलक ने अपने भाई जौना खां की स्मृति में, यानी मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, वह प्राचीन स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का वाचन किया गया था है। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है अहिछत्र, बी है हस्तिनापुर, सी है काम्पिल्य, डी है नैमिषारण्य। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नैमिषारण्य। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद नगर की स्थापना किसने करवाई थी? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है गयासुद्दीन तुगलक, बी है फिरोज तुगलक, सी मोइजुद्दीन बिन शाम, डी है इल्तुतमिश। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फिरोज तुगलक ने स्थापना कराई थी। अगला प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है श्रावस्ती में, बी बिठूर में, सी कालपी में, डी है इनमें कहीं नहीं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये बिठूर में था। अगला प्रश्न है, सूची 1 व सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 है, ए है कनक भवन, बी कामदगिरी, सी है कालिंजर दुर्ग, डी है देवा शरीफ। इधर सूची 2 दे रखी है, 1 नंबर पर बाराबंकी है, 2 है बांदा, 3 नंबर पर चित्रकूट है, 4 नंबर पर अयोध्या धाम है। इसका जो सही मिलान होगा वो इस प्रकार होगा, ये जो कनक भवन है ये है 4 नंबर, यानी कि अयोध्या भवन। उसके बाद में जो कामदगिरी है ये है चित्रकूट में, इसका जो मिलान होगा ये जाएगा यहाँ चित्रकूट में, और जो कालिंजर दुर्ग है ये है बांदा में। उसके बाद में देवा शरीफ जो है ये मेला लगता है, ये देवा शरीफ जो स्थान है वहाँ है बाराबंकी में। तो इसका कूट से जो आंसर सही होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन दिए हुए हैं, ए है वृंदावन मंदिर मथुरा, बी है जेके मंदिर लखनऊ, सी है विश्वनाथ मंदिर वाराणसी, डी है देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर वी, यानी कि जेके मंदिर जो है ये लखनऊ में नहीं है, ये कानपुर में है, कानपुर। तो आज के लिए इतना ही, आज की वीडियो में धन्यवाद।